देखिएगा, मैंने इसमें लिखा कि ऐसा देखा जाता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होते ही परिपथ से युक्त विद्युत बल्ब जलने लगता है। मतलब विद्युत धारा कब प्रवाहित होता है? तो हम लोग देखते होंगे कि दिन में सूर्य का प्रकाश आता है, तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा हम लोग सौर ऊर्जा से एक बैटरी को क्या करते हैं, एक बैटरी को चार्ज करते हैं, और यही बैटरी रात होने पे हमको काम देता है। तो यह बैटरी के द्वारा रात में हम बल्ब को जला पाते हैं। यह बैटरी के द्वारा रात में हम लोग बल्ब को जला पाते हैं और प्रकाश का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। इस घटना प्रकाश का उत्सर्जन कहां से प्रारंभ होगा? तो प्रकाश का उत्सर्जन अगर रात हो गया तो ये बैटरी मेरे पास नहीं होता, और अगर हमने बल्ब को नहीं जलाता तो क्या प्रकाश का उत्सर्जन स्टार्ट होता? नहीं। तो प्रकाश का उत्सर्जन अगर स्टार्ट करना है तो क्या मैंने सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक बैटरी को चार्ज किया, सूर्य के प्रकाश के द्वारा सूर्य प्लेट से एक बैटरी को चार्ज किया, और इस बैटरी को चार्ज करने के बाद जब रात हुआ तो क्या क्या मैंने कि इस बैटरी के द्वारा बल्ब को जलाया, और इस बैटरी के द्वारा जब बल्ब को जलाया बाबू तो प्रकाश का उत्सर्जन प्रारंभ हो गया। इस घटना में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। तो इस घटना में आगे प्रकाश ऊर्जा को मैंने विद्युत ऊर्जा में बदला, और फिर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर दिया। अब इसका बी नंबर भाग सेकेंड। अब फोटोग्राफी कैमरे में एक और बनाएंगे, एक और लिखना है पॉइंट। फोटोग्राफी कैमरे में फोटोग्राफी कैमरे में फोटोग्राफी कैमरे में फोटो खींचते समय फोटोग्राफी कैमरे में फोटो खींचते समय फोटोग्राफी कैमरे में फोटो खींचते समय जब प्रकाश की किरण फोटोग्राफी प्लेट पर पड़ती है, 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 तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। देखते होंगे कि फोटोग्राफी कैमरे में फोटो खींचते समय जब प्रकाश की किरण, जब हम लोग देखते हैं कि किसी कैमरे के द्वारा जब हम लोग को फोटो खींचा जाता है, जैसे तो क्या अंधेरे में अगर हम उससे वीडियो बनाते हैं तो वो वीडियो क्या होता, मतलब कहीं साफ आ पाता या फिर साफ ना आ पाता, तो ज्यादा संभावना होता है बाबू कि साफ नहीं आ पाता है। तो फोटोग्राफी कैमरे में फोटो खींचते समय जब प्रकाश की किरण फोटोग्राफी
प्लेट पर पड़ती है, फोटोग्राफी प्लेट पर पड़ती है। जब तक उसका फोटोग्राफी प्लेट पर नहीं पड़ती है तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। मतलब क्या होता है कि जब उसके द्वारा फोटो खींचा जाता है और जब वही फोटो को क्या किया जाता है, निकाला जाता है एल्बम के थ्रू, तो क्या करते हैं कि वह ऊर्जा मतलब प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। मतलब प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे किरण। अब इसके बाद हम देखेंगे किरण। हेडिंग देंगे किरण। अब हम लोग हेडिंग देंगे किरण। किरण तो इसमें जानेंगे प्रकाश के गमन पथ के दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। तो किरण किसे कहते हैं, मतलब प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। जैसे हम लोग देखे होंगे कि किरण जैसी प्रकाश की किरणें आ रही है तो प्रकाश की किरणें किस तरह से आती है जो हम लोग देखेंगे। जैसे देखते होंगे कि जब प्रकाश की किरणें आती है तो वो आती है पैरेलल, मतलब एकदम समानांतर, और प्रकाश की किरणें है बाबू जो इस तरह से आती है। तो प्रकाश की किरणें एकदम गमन पथ मतलब प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश की किरणें इस तरह से आ रही है तो उसको बोलते हैं गमन पथ। तो गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। अब इसके बाद किरण के बाद पढ़ेंगे प्रकाश पुंज। 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 तो प्रकाश पुंज, किरणें के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब जैसे किरण के समूह था, किरण के समूह किस होगा, जैसे ये किरणें आ रही है तो इस किरण के समूह मतलब किरण एगो नहीं अनेक किरण, तो अनेक किरण। जैसे हम लड़का हैं तो अगर बोलेगा लड़का तो एक लड़का नहीं मतलब ढेर सारा लड़का, मतलब बॉय, और बॉयज में बहुत सारा फर्क है। बॉय मतलब सिर्फ हमको बुला रहा, बॉयज मतलब सारे लड़के जाति का बोध कर रहा, इसलिए किरण नहीं मतलब क्या किरण के समूह। तो एक किरण ना मतलब क्या किरण के समूह, तो किरण के समूह को क्या बोलते हैं प्रकाश पुंज। तो किरणें के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों 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 के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ये देखिएगा कि किरण अकेले किरण नहीं, उसका समूह मतलब उसके साथ क्या ढेर सारा समूह, मतलब किरण एक नहीं अनेक किरण। तो इसका क्या बन गया समूह। हम लोग जानते हैं कि एक किरण दो किरण नहीं क्या अनेक किरण, मतलब एक समूह। तो इसका क्या हो गया इसका समूह। तो किरणें के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज, तो प्रकाश पुंज भी है जो कि प्रकाश पुंज, तो प्रकाश पुंज 3 भाग में बांटा गया है। प्रकाश पुंज 3 भाग में बांटा गया है।
प्रकाश पुंज 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाश पुंज 3 भागों में बांटा गया है, तो इसको आगे हम रट लेंगे। प्रकाश पुंज 3 भाग, तो कौन कौन? फर्स्ट में जैसे प्रकाश पुंज ई हो गया, तो अगर फर्स्ट भाग, तो फर्स्ट भाग कौन है? समानांतर। तो इसका फर्स्ट भाग है समानांतर प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज। अब इसका सेकेंड अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। अब इसका तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। अब जानेंगे कि 3 भाग कौन कौन? का फर्स्ट में समानांतर प्रकाश पुंज, सेकेंड में अभिसारी प्रकाश पुंज, थर्ड में अपसारी प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज मतलब जिसका प्रकाश पुंज मतलब जो किरणें का समूह एकदम समानांतर हो, मतलब एकदम पैरेलल हो। तो पैरेलल किस तरह से? समानांतर किस तरह से? तो इस तरह से देखिएगा, एकदम समानांतर। तो ये जो किरण है, ये जो किरण है वो कैसा? एकदम सीधा, एकदम सीधा। इसका क्या होगा कि इसका समानांतर प्रकाश पुंज में इसका जो प्रकाश पुंज है वो किरणें है, मतलब इसका प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर हो। समानांतर प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर हो, एकदम समानांतर। तो समानांतर प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर हो, उसे बोलेंगे समानांतर प्रकाश पुंज। तो इसका डिफिनेशन अब लिखेंगे। समानांतर प्रकाश पुंज जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे समानांतर कैसे? तो ऐसे एकदम इसकी सारी किरणें क्या एकदम समानांतर हो, इसकी सारी किरणें समानांतर हो, तो इसको बोलेंगे समानांतर प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज मतलब जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब सेकेंड में जानेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। अब सेकेंड में जानेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज सेकेंड में जानेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज।
अभी सॉरी प्रकाश पुंज। तो अभी सॉरी प्रकाश पुंज में जैसे हम लोग के दोस्त के यहाँ बर्थडे है तो उसमें हम जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो मतलब उसका बर्थडे में हम जाएंगे तो उसका घर को हम मान लिए एक बिंदु, उसका घर को मान लिए हम एक बिंदु, उसके घर में हम जा रहे हैं, ठीक ना। तो उसके घर को मान लिए एक बिंदु, और मतलब उसका घर, मतलब जिसके घर में बर्थडे है उसका घर क्या हो गया, एक बिंदु हो गया। और सारे दोस्त, मतलब उसका दोस्त में जितने भी दोस्त हैं, मतलब उसके मित्र जितने भी हैं, सब कहाँ आएंगे, उसके घर। मतलब इधर क्या, इसके घर सब आना प्रारंभ किया। तो एक बिंदु पर हो सकता है कि आकर मिल रहा, एक बिंदु पर क्या हो रहा, आकर मिल रहा, एक बिंदु पर आकर मिल रहा। इस तरह से समझेंगे कि मतलब मेरे दोस्त के यहाँ क्या है, बर्थडे है, मेरे दोस्त के यहाँ बर्थडे है, और उसके घर में सारे दोस्त चले गए हैं, ठीक है, सारे दोस्त चले गए। तो इस तरह से समझना है कि जिस बिंदु पर क्या, जिस बिंदु पर सारी किरणें आकर मिल रही है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर अभिसरित होती है। और अभिसरित का मतलब ही होता है मिलना, अभिसरित का मतलब ही होता है मिलना, अभिसरित। तो अभिसरित का मतलब ही होता है बाबू मिलना, तो अभिसरित का मतलब ही होता है बाबू मिलना। मतलब अभिसरित को ना लिखकर क्या लिख देंगे, मिलना। मतलब अभी सॉरी प्रकाश पुंज में जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, जिस प्रकाश पुंज की, जिस प्रकाश पुंज की, जिस प्रकाश पुंज की जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, 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 उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, 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 उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे एक बिंदु पर अगर मिल रहा तो क्या, इस तरह से हम तो बताएं कि हम दोस्त के बर्थडे में गए थे, उसके घर, और उसके घर को मान लिए एक बिंदु, उसके घर को मान लिए एक बिंदु, ठीक ना। तो उसके घर में गए तो उसके घर को मान लिए एक बिंदु, मतलब उसके घर में हम सारे दोस्त जाकर मिल गए, उसके घर में हम सारे दोस्त जाकर मिल गए, और एक तरह क्या हो गए, जोड़ हो गए, मतलब एकजुट हो गए। मतलब क्या, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, मतलब सारा किरणें है जो एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अब जानेंगे, जैसे उसके घर गए तो उसके घर में तो रहेंगे नहीं, मतलब उसके घर में पार्टी सार्टी करने के बाद घर से तो निकलना है ना। तो क्या, अब जानेंगे, अब सॉरी, अब जानेंगे, अब सॉरी। तो हेडिंग देंगे अब सॉरी प्रकाश पुंज, अब सॉरी प्रकाश पुंज, अब सॉरी प्रकाश पुंज, अब सॉरी प्रकाश पुंज। अब सॉरी प्रकाश पुंज में जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें
जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। 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 उसे अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। उसे अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। उसे अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। अब जैसे हम लोग गए थे ना दोस्त के यहाँ बर्थडे में, तो खाना हो गया, पूरा जो पार्टी था वो भी हो गया। अब उसके घर से बाहर निकलना तो कैसे निकलेंगे? एक बिंदु, मतलब उसके घर को मान लीजिए क्या, एक बिंदु। अब उसके घर से हम लोग को निकलना बाहर, तो क्या सारे दोस्त कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे अपने घर की ओर। तो क्या एक बिंदु से क्या हो रही है? निर्गत होकर फैल रही है। एक बिंदु से निर्गत होकर फैल रही है, इसी को बोलते हैं अपसारी प्रकाशपुंज। अब देखेंगे, एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे रे बाबू, एक बार हम इसका रिवीजन कर लेंगे शुरू से। एक बार हम रिवीजन कर लेंगे कि प्रकाश तब प्रकाश का वह पराभौतिक कारण जिसके कारण किसी वस्तु को देखने की अनुमति होती है उसे बोलते हैं प्रकाश। तक कैसे देख सकते हैं? जब तक हम लोग के आँख तक प्रकाश नहीं जाएगा, तो जब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। मतलब इसको बोलते हैं कि प्रकाश का वह पराभौतिक कारण जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुमति होती है उसे बोलते हैं प्रकाश। अब बोलेंगे निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब प्रकाश एक ऊर्जा क्या है जो बताएंगे? तो प्रकाश एक ऊर्जा है। इसमें मैंने समझाया था जी कि प्रकाश एक ऊर्जा है, पर प्रकाश मतलब इसमें भी बता रहा कि प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनता है। मतलब प्रकाश मतलब इस घटना में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा, ठीक ना। तो आगे हम बताएंगे प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। तो प्रकाश को देखे हुए कि जैसे जब शुरू होता है बाबू तो प्रकाश उगता है, और प्रकाश जब दिन के 10, 11, 12 बजता है तो उसका प्रकाश मतलब उसका लाइट है जो कि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण है जो कि क्या हम किसी बैटरी को स्विच प्लेट के द्वारा क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। और यही अगर लाइन रात को मेरे घर में ना हो तो क्या उस बैटरी की मदद लेकर क्या करते हैं हम लोग? उस बैटरी की मदद लेकर हम लोग क्या करते हैं कि उससे एक बल्ब को जलाते हैं। तो वो क्या वो हुआ कि प्रकाश के कारण ही मैंने स्विच प्लेट से बैटरी को चार्ज किया, और बैटरी के कारण ही क्या किया मैंने प्रकाश उत्पन्न किया। मतलब जैसे बैटरी चार्ज हुआ बाबू तो वो क्या हो गया? विद्युत ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा से मैंने प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया। विद्युत ऊर्जा से मैंने प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया। अब इसमें भी फोटोग्राफी कैमरे में फोटो खींचते समय
जब प्रकाश की किरण फोटोग्राफी प्लेट पर पड़ती है। तो सही बात है, अगर फोटोग्राफी प्लेट पे उसका प्रकाश का किरण अगर नहीं पड़ेगा तो क्या वो भी कैमरे सुरक्षित ढंग से नहीं खींच पाएंगे। और जब इसको क्या करते हैं कि जब उसमें फोटो लिया जाता है और जब उसे बाहर निकाला जाता है, मतलब उसको बाहर निकाला जाता है कब, जब उसके पेज में, ठीक ना, पेज के द्वारा बाहर निकाला जाता है तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। अब किरण, तो किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश के गमन पथ, मतलब प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। इसके बाद प्रकाश पुंज, तो जो किरण का समूह, खाली किरण ना, किरण का समूह मतलब एक किरण ना अनेक किरण, मतलब एक बुआ ना अनेक बुआ, तो किरण के समूह मतलब किरण के समूह को बोलते हैं प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज तीन भाग में बांटे गए, एक समानांतर प्रकाश पुंज, एक अभिसारी प्रकाश पुंज और एक अपसारी प्रकाश पुंज। तो देखिए समानांतर प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज में जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे में देखिएगा समानांतर प्रकाश पुंज में सारी किरणें क्या है, समानांतर है, और इसकी जब सारी किरणें समानांतर है तो ये भी क्या है, समानांतर प्रकाश पुंज। दूसरा में अभिसारी प्रकाश पुंज, तो अभिसारी प्रकाश पुंज में बताए होंगे कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। तो कहिएगा कि अभिसारी प्रकाश पुंज में एग्जांपल क्या, तो हम बताए थे कि हम लोग दोस्त के यहाँ बर्थडे में जाते हैं तो सारा दोस्त एक जगह मिलते हैं। जब सारा दोस्त एक जगह मिलते हैं बाबू, तो वहां पे क्या होते हैं, अभिसारी मतलब सारा दोस्त एक तरफ होता है ना, तो वहां पे क्या, उस दोस्त के घर को मान लेते हैं बिंदु, तो क्या उसके दोस्त के घर में जाकर सब एकजुट होते हैं और उस दोस्त से मिलते हैं, तो क्या सब एक दूसरे के नजदीक होता है और उसे ही बोलते हैं अभिसारी। इसलिए एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अब जानेंगे अब सारी प्रकाश पुंज मतलब उसके दोस्त के घर तो गए, पर उसके दोस्त के घर से हम लोग को बाहर आना है। तो जब पार्टी खत्म हो जाती है, जब बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, उसके बाद जब हम लोग क्या करते हैं कि उसके घर से जाते हैं, तो क्या जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। मतलब बर्थडे मनाइला के बाद उसके घर से हम लोग क्या, जिधर जिधर घर होता है सब अपने अपने घर को दिखते हैं, मतलब सब अपने घर में जाते हैं, तो क्या उसके घर से क्या हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं, तो एक बिंदु से निर्गत हो रहा, एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। जय हिंद। आज का सेवा यहीं समाप्त होता है। कल हम चलेंगे इसके बाद अदीप्त पदार्थ, आत्मदीप्त पदार्थ। कट गया।